एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आइए अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। आज उसका 48वां दिन है। शीतलहर के प्रकोप के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड किसान निकालेंगे। ट्रैक्टर परेड के लिए किसान रिहर्सल भी कर चुके हैं। सरकार से 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। किसान और सरकार की बातचीत फेल होने से कोर्ट नाराज है। किसान आंदोलन पर आज कोई भी आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। मामला सुलझाने के लिए कमेटी भी बना सकता है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। तो दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। आज 48वां दिन उनकी हड़ताल का, उनके आंदोलन का, और इसी बीच में कोर्ट में आज सुनवाई का एक और महत्वपूर्ण दिन। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। एक वो रिहर्सल कर चुके हैं। कल दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया है और मांग की है कोर्ट से कि इनके 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाई जाए। सरकार ने कहा है कि वो ये कानून कैसे वापस ले, चुकी है 20 वर्षों के मंथन का नतीजा है, अचानक नहीं लागू किए गए और इससे किसानों को फायदा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार के ऊपर नाराजगी कल जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि आपने स्थितियों को संभाला नहीं, आप संभाल नहीं पाए। किससे पूछकर आपने कानून बनाया था? ऐसी टिप्पणियां भी की कोर्ट ने। कोर्ट आदेश दे सकता है आज सुनवाई होगी फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में, और इसी बीच में किसानों की आंदोलन का आज 48वां दिन। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे सकता है। बड़ी खबर आज 48वां दिन। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। किसान आंदोलन का 48वां दिन। हलफनामा दिया है अदालत में। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर किसान अड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट आज आदेश देगा। कल भी सुनवाई हुई थी। क्या कोई समाधान निकलेगा कोर्ट के रास्ते से, यह देखना अब बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कोर्ट ने कल कह दिया सरकार से कि अगर आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हमें बीच में आना होगा। अविनाश तिवारी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। अविनाश, आज कोर्ट में क्या क्या होगा? देखिए राजेंद्र, आज का दिन काफ़ी अहम है, चाहे किसानों के लिए बात करें या सरकार के लिए बात करें। कल की अगर बात करें तो लंबी चौड़ी बहस हुई और दलीलें रखी गई। जो कल मुख्य बातें हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक समाधान नहीं होता वो ये तीनों कानून को होल्ड कर देगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि समाधान सरकार नहीं कर पा रही, इसलिए वो एक कमेटी का गठन करेगा। उससे पहले अगर बात करें तो कल देर रात केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उसने कहा है कि तमाम सारे किसान संगठन इस बिल के पक्ष में हैं और कई सारे किसानों को लाभ हो रहा है, इसलिए इस कानून को होल्ड करना न्याय संगत नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी याचिका दायर किया कि 26 जनवरी को जो किसान धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, इस पर रोक लगाने की मांग की जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर ये ट्रैक्टर लेकर आते हैं राजपथ के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर कूच करने की कोशिश करते हैं तो देश को शर्मसार करने वाली हरकत होगी। तो इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट इन तमाम सारी याचिकाओं पर अपना निर्णय देगा, अपना डिसीजन देगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आज किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। क्योंकि केंद्र सरकार ने कल जिस तरीके से कहा था कि इस कानून को होल्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगातार इस बात पे अडिग रहे हैं कि जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक इस कानून को होल्ड कर देना चाहिए। वो बार बार यही टिप्पणी करते रहे हैं। तो ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस कृषि कानून को होल्ड करके नई कमेटी का गठन करता है, और क्या 26 जनवरी में जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी दे रहे हैं किसान, इस पर क्या डिसीजन देता है। तो इसलिए आज केंद्र सरकार और किसानों दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन है। अगर अविनाश सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाने की बात करता है और किसानों को उसमें शामिल होने के लिए आदेश देता है, तो किसानों का रवैया क्या हो सकता है? क्या जानकारी आपके पास? ये देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देगा तो उसका पालन सभी को करना होगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है, अगर वो कमेटी बनाता है तो जाहिर तौर से बात है किसान नेता को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट की अवमानना होगी, और कोर्ट की अवमानना में फिर तमाम तरीके से अन्य प्रावधान है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देगा तो सभी को मानना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसान नेता हो या फिर कोई और हो।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कई लोग शामिल होंगे, सरकार की ओर से भी रहेंगे और इसके साथ साथ किसान नेता भी रहेंगे, और बाकायदा वो कमेटी इस पर रिसर्च करेगी कानून में क्या खामियां हैं और क्या इसके खूबियां हैं, और इन दोनों को रिसर्च करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आगे का जजमेंट देगा। ठीक है अविनाश, और किसानों के आंदोलन के 48वें दिन के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है आज? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार चल रहा है। किसान नेताओं की भी नजर आज सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि कल जिस तरीके से किसान नेताओं के प्रतिनिधि के तौर पे दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने तमाम सारी दलीलें रखी थी कोर्ट के अंदर और ये भी कहा था कि उनको दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की जो है अनुमति दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम सारी जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो स्वतः चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये उनके अस्तित्व की बात है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। तो तमाम सारी दलीलें रखी गई थी किसान के तरफ से भी, किसानों ने अपने वकीलों की तरफ से रखी थी। तो जाहिर तौर पर बात है कि सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच क्या निर्णय देती है इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, आप नजर बनाए रखेंगे पूरे दिन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।